बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की द्वासंग जिनवाणी माता की जय। तो कल अपन चल रहे थे, उपमा प्रमाण में चल रहे थे। घनागन धारा का पूरा हो गया था, वो चैप्टर धाराओं का पूरा हो गया था। और ये अगला चैप्टर है उपमा प्रमाण ही चल रहा है इसमें। तो उपमा प्रमाण अपन देखते हैं, ठीक है। तो उपमा प्रमाण में कल अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? सागर तक पहुँच गए थे, है ना। सागर तक पहुँच गए थे। और कल्प कल्प तक बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है, कल्प वृक्ष में भी लगता है। कल्पकाल जो समय में लगता है, वही है 20 कोड़ा कोड़ी का। हाँ, काल अलग चीज़ है। काल शब्द का प्रयोग अपन करेंगे, कल्प का प्रयोग करेंगे। कल्प तो बहुत चीज़ें में लगता है, कल्प वृक्ष में भी लगता है, कल्पना में भी लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए ठीक है। तो आज अपन चलते हैं। कल सागर अपन ने सागर तक पहुंच गए थे। तो ये उत्सर्पणी अवसर्पणी है ना, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। सुषमा सुषमा काल, पहला जो अवसर्पणी काल है, तो अवसर्पणी का सबसे पहला काल कौन सा है? सुषमा सुषमा। ये 4 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागर का है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। सुषमा सुषमा का मतलब है जिसमें सुख ही सुख हो, ठीक है, रंच मात्र भी दुख ना हो। अगला आता है सुषमा काल, इसमें सुख होता है। अगला आता है सुषमा दुष्मा, पहले सुख होता है प्रारंभ में और लास्ट में इसमें दुख होता है, ठीक है। फिर आता है दुष्मा सुषमा, पहले दुख होता है, पहले कमाना पड़ता है फिर खाना पड़ता है। तो कमाने में तो दुख होता है और खाने में कोई दुख नहीं होता है। तो दुष्मा सुषमा, पहले दुख होता है फिर सुख होता है। हाँ हाँ, दुष्मा काल, दुष्मा, तो दुष्मा में दुख होता है। पंचम काल में खाने में भी दुख है, कमाने में भी दुख है। क्योंकि ज़्यादा खा पी लो ना तो फिर ज़्यादा घी खाओ ना तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो खाने में भी दुख है, उसको कमाने में भी दुख है, तो इसमें दुख है। अगला आएगा दुष्मा दुष्मा, उसमें दुख ही दुख है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर उत्सर्पणी होगा। तो उत्सर्पणी का सबसे पहला काल कौन सा है? दुष्मा दुष्मा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा सुष्मा, फिर सुष्मा दुष्मा, फिर सुषमा और फिर सुषमा सुषमा। इस तरह से चलते हैं जी, ठीक है। तो उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? तो उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? तो जिसमें मनुष्य त्रियंचों की आयु, बल, शरीर, अवगाहना, सहनन शक्ति आदि क्रमशः बढ़ते हुए होते हैं, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। जैसे उत्सर्पणी के प्रथम काल में मनुष्यों की अवगाहना 1 हाथ की होगी तो द्वितीय काल में 7 हाथ की हो जाएगी। इसी प्रकार तृतीय काल में उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की हो जाएगी। इसी प्रकार सहनन शक्ति आदि भी जानना चाहिए। आयु क्रमशः 20, 120, 1 कोटि पूर्व वर्ष और 1 पल्य, 2 पल्य, 3 पल्य जानना चाहिए। ये जो है आयु बढ़ती जाती है। पहले कितनी आयु होगी? 20 वर्ष की होगी, फिर 120 वर्ष की हो जाएगी। हाँ, फिर हाईएस्ट आयु 125, 525 क्या नाम है, 1 कोटि पूर्व की हो जाएगी, है ना। और फिर 1 पल्ले की हो जाएगी, 2 पल्ले की हो जाएगी, फिर 3 पल्ले की हो जाएगी। तो आयु बढ़ती जा रही क्रमशः, ठीक है। ऐसी शरीर पहले 1 हाथ का होगा, फिर 7 हाथ का हो जाएगा, फिर 525 धनुष का हो जाएगा, फिर एक कोष का, 2 कोष का, 3 कोष का, ये शरीर हो जाएगा। अवसर्पणी काल तो इसमें घटता जाता है क्रमशः। सबसे पहले 525, फिर घटता घटता जो है 1 हाथ का रह जाता है, लास्ट में, लास्ट वाले काल में 1 हाथ का रह जाता है, ठीक है। तो 6 कालों की परिभाषा सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा,
दुस्म दुस्म दुस्म, कल्पकाल, सागर, और कल्पकाल में पल्लियों की। अब जो है इस तरह से ये जो है ये परिभाषा है इनकी। तो इस तरह से ये 6 कालों की परिभाषाएं। अब आता है कल्पकाल में पल्लियों की संख्या। एक कल्पकाल में पल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो एक कल्पकाल में पल्लियों की संख्या जो लिखी हुई है 21 अंक प्रमाण यह संख्या है। ठीक है, 2 × 10 की पावर 30, 2 × 10 की पावर 30, 30। ठीक है, अथवा 2 नील शंख, 2 नील शंख, 2 × 10 30 पावर 2 नील शंख। ये 21 अंक की संख्या हो जाए, 31 अंक की संख्या हो जाएगी। इतने पल्य एक कल्पकाल में होते हैं। ठीक है, इतने पल्य जो है एक कल्पकाल में होती है। कल्पकाल समझेंगे ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, और 20 कोड़ा कोड़ी सागर का और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। करना आ जाएगा, करके देखो। तो 20 कोड़ा कोड़ी कहो अथवा इतनी संख्या एक कल्पकाल में पल्लियों की होती है। ठीक है, यहाँ तक समाप्त हो जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा वो आता है, तो ये जो है काल प्रमाण के अंतर्गत चला जाता है। ये पल्य, आवली, सबसे छोटा समय होता है आवली। अब वो उसमें आएगा आगे। ठीक है, वो क्रम से बताएंगे। अभी अपने पल्ले से देखा है तो ये उसमें चला जाता है काल प्रमाण में। अब आता क्षेत्र प्रमाण आ जाता है। तो क्षेत्र प्रमाण में यहाँ सबसे पहले हमने सूच्यंगुल को लिया है। ये मोटी मोटी परिभाषाएं बारीकी से आगे आएंगी। ठीक है, तो सूच्यंगुल, तो सूच्यंगुल जो द्रव्य आदि मध्य व अंत से रहित हो, एक प्रदेशी हो, इंद्रियों द्वारा अग्राह्य एवं विभाग से रहित हो, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु, सबसे पहले परमाणु लो। परमाणु किसे कहते हैं? तो जो इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य ना हो, इंद्रियों से ग्रहण न किया जा सके, माने इंद्रिय उसको पकड़ न सके, देख न सके, स्पर्श न कर सके। ठीक है, इंद्रियों के द्वारा अग्राह्य, और जिसका न आदि हो, न मध्य हो, न अंत हो। आदि, मध्य और अंत से रहित, एक प्रदेशी हो, रहित, और एक प्रदेशी हो। एक प्रदेशी से मतलब आकाश क्षेत्र के एक ही प्रदेश पर टिकता हो। ठीक है, एक प्रदेशी हो, और विभाग से रहित हो, जिसका दूसरा भाग न किया जा सके। उसे परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ऐसे अनंतानंत परमाणुओं से एक, ऐसे अनंतानंत परमाणुओं का एक अवसन्नासन्न होता है। देखो अंगुल कैसे बनता है, तो अंगुल का माप ना हमारे हाथ से, ना तुम्हारे हाथ से, ना तुम्हारा अंगुल, ना हमारा अंगुल, ना किसी और का अंगुल। अंगुल कैसे बनता है? अब देखो, एक स्कंद जो होता है उसे अवसन्नासन बोलते हैं। अवसन्नासन,
सन्नासन, इसका नाम। ठीक है, अभी भी ये इंद्रियों से पकड़ने में नहीं आएगा, अभी भी इंद्रियों से पकड़ने में नहीं आ रहा है जी, हम नहीं देख सकते इसको भी। इसके बाद 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन होता है, 8 अवसन्नासन का एक सन्नासन होता है। 8 अवसन्नासन बराबर क्या है, एक सन्नासन। ठीक है, इसके बाद 8 सन्नासन का, 8 सन्नासन का एक त्रुटि रेणु, त्रुटि रेणु, हाँ त्रुटि रेणु। अब यही चलेगा क्रम। 8 त्रुटि रेणु का एक त्रस रेणु, एक त्रस रेणु। ये त्रस रेणु क्या कहलाता है, त्रस जीव के चलने से उड़ने वाली धूल का कण, धूल का कण, ये त्रस रेणु है। ठीक है, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु, 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु। 8 त्रस रेणु का एक रथ रेणु। रथ रेणु का मतलब होता है गाड़ी के पहिए से, जो गाड़ी का पहिया होता है ना, चलने से उड़ने वाली धूल का कण, गाड़ी के चलने से, गाड़ी के पहिए से उड़ने वाली धूल का कण, रथ रेणु। ठीक है, 8 रथ रेणु का एक उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का वालाग्र होता है। 8 रथ रेणु बराबर उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का वालाग्र, बालाग्र, बाल का अग्रभाग। वालाग्र, 8 उत्तम भोग भूमि के मनुष्य के वालाग्र बराबर एक मध्यम भोग भूमि के मनुष्य का वालाग्र। मध्यम भोग भूमि के मनुष्य का वालाग्र। फिर उसके बाद 8 मध्यम भोग भूमि का वालाग्र, एक जघन्य भोग भूमि का वालाग्र, डायरेक्ट लिख लीजिए। 8 उत्तम भोग भूमि का वालाग्र, जघन्य भोग भूमि का वालाग्र, और 8 जघन्य भोग भूमि के वालाग्र के बराबर एक कर्म भूमि के मनुष्य का वालाग्र। माने तुम्हारा बाल है ना, जब कितने उत्तम भोग भूमि कितने बाल हो जाएंगे देखो। और जगन्य के बाद कर्म भूमि का बालाग्र, 8 कर्म भूमि के बालाग्र के बराबर एक लिक्षा, एक लिक्षा, लिक्षा होती लीक, लीक जो बालों में पड़ जाती ना, 8 लीक के बराबर एक जूं, लिक्षा, लीक, लीक, लीक हैं, और जब लीक लिक्षा हैं, 8 जूं बराबर एक यव, यव लिक्षा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
लिक्षा नहीं, लिक्षा। ठीक है, 8 लिक्षा बराबर 1 जूं, और 8 जूं बराबर 1 यव। 8 जूं का क्या होता है? 1 यव, और 8 यव का होता है 1 अंगुल। आठ यव का 1 अंगुल। किन की वीडियो? अच्छा, 8 यव का 1 अंगुल। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड माप। ये यहां से माप चलता है, हैं? अब योजन, अभी योजन का अभी धीरे धीरे चलो, एकदम से काहे को ये योजन की बात करनी हो, धीरे धीरे चलो। ठीक है, अब अंगुल के भेद। अंगुल जो है, अंगुल हो गया सूच्य अंगुल, व्यवहार अंगुल है, अंगुल, सूच्य अंगुल, व्यवहार अंगुल, ये एक ही कहलाती है। अंगुल, उत्सेदांगुल, 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 उत्सेदांगुल। ठीक है, व्यवहार अंगुल, उत्सेदांगुल। हाँ, ठीक है, व्यवहार अंगुल, सूच्य अंगुल, ये एक अर्थवाची है। ठीक है, अब अंगुल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? उत्सेदांगुल। उत्सेदांगुल समझ गए? जो जूं से उससे प्रारंभ हो रहा है, अवसन्नासन्न से। ठीक है, उत्सेदांगुल या व्यवहार अंगुल कहो, एक ही बात है। ठीक है, अब आता है आत्मांगुल। आत्मांगुल, आत्मांगुल एक ही नहीं है। हाँ, आत्मांगुल। आत्मांगुल कहते हैं जिस जिस काल में जो जो मनुष्य होते हैं उनका अपना अपना अंगुल। जिस जिस काल में जो मनुष्य होते हैं उनका अपना अपना अंगुल, ये क्या है? आत्मांगुल। ठीक है, अब आता है प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल, प्रमाणांगुल। तो प्रमाणांगुल किसे कहते हैं? प्रमाणांगुल 500 व्यवहार अंगुल, व्यवहार अंगुल बराबर 1 प्रमाणांगुल। एक प्रमाणांगुल। ठीक है, 500 व्यवहार अंगुल बराबर 1 प्रमाणांगुल। ठीक है, ये उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के, अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत का अंगुल, अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत का अंगुल प्रमाणांगुल। प्रमाणांगुल। ठीक है, आदिनाथ भगवान का शरीर कितना था? 500 धनुष का था। ठीक है, सूच्य अंगुल से कितना बनेगा वो? सूच्य अंगुल से कितना बनेगा? सूच्य अंगुल से सूच्य अंगुल से 500 धनुष का था।
हाँ, तो अब ये अब अंगुल कितने बनेंगे? जहाँ में अंगुल बनाना है, आदिनाथ भगवान के शरीर के अंगुल बना दें, तो 500 इंटू 24 इंटू 4 बना लो। 24 तो पूरे के उससे बनाओ अंगुल। 12 चौको 48। ये 48,000 अंगुल का शरीर था आदिनाथ भगवान का या भरत चक्रवर्ती का। अंगुल, सूच अंगुल, व्यवहार अंगुल, उच्छेद अंगुल, वही की बात। ठीक है, अब इसको हम प्रमाण अंगुल से बना दें। उन्हीं की अंगुल से कितना बड़ा, कितने अंगुल का था, बना दें। चलो बना देते। 24 एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। ठीक है, एक हाथ में कितने अंगुल? 24 अंगुल। और 4 हाथ का एक धनुष होता है, और 500 धनुष का उनका शरीर था। हो गया क्लियर? अब इसको हम प्रमाणांगुल बना दें। देखो प्रमाणांगुल बना देते। 48,000 अपॉन 500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। समझ में आ गया जी? क्योंकि 500 सूचंगुल का एक प्रमाणांगुल होता है। ठीक है ना? अब इसको काट दो। कैसे, कितने से काटें इसको? 45। 9 पहिया 45। कितने बच्चे? 30। तो 6 पहिया 30, 96 अंगुल का हो गया। 96 प्रमाणांगुल का आदिनाथ भगवान का शरीर था। बचपन की नहीं मालूम। नहीं, फालतू चीज़ों में नहीं उलझते अपन। जहाँ दिमाग नहीं चले वहाँ बिल्कुल नहीं चलाना। ठीक है, तो ये 96 अंगुल का उनका शरीर था। किनका? आदिनाथ भगवान का। अब इसके हाथ बना दें। देखो हाथ बना दें। चलो 24 का भाग दे दो। 2400 को 96। अपने हाथ से, वो 4 हाथ के थे आदिनाथ भगवान, अपने हाथ से 4 हाथ के थे। धनुष बना दे। चलो धनुष बना दे। 4 का भाग दे दो। 4 एकम 4, एक धनुष के थे अपने हाथ से। हो गया? लोग कहते हैं ना हर व्यक्ति 3.5 हाथ का नहीं होता है, हर व्यक्ति 4 हाथ का होता है अपने हाथ से। 4 हाथ का होता है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? इसको कहाँ ले जाएं हम? जो आप कुछ भी कह लो। हाथ ये होता है ना, ये 24 अंगुल का। अब ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? हाँ, वो 3.5 हाथ का बोलते हैं, बोलने में आता है। हर व्यक्ति 4 हाथ का होता है अपने हाथ से। ये निकल रहा है कि नहीं निकल रहा पूरा? और गणित तो झूठ बोलता नहीं है बस। ठीक है, प्रमाणांगुल समझ में आ गया? आत्मांगुल आ गया? सूचांगुल आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? हैं? अंगुल किसे कहते हैं? तो अवसन्नासन से लेकर के 8 यव का एक सूक्ष्म अंगुल होता है। ये परिभाषा बनाएंगे। 8 यव का एक सूक्ष्म अंगुल होता है। ठीक है, आत्मांगुल। अब आत्मांगुल तो जिस जिस देश में, जिस जिस काल में जिनका जितना बड़ा शरीर है, जिनका जितना बड़ा अंगुल है, उस
वो आत्मांगुल कहलाता है। ठीक है। अब प्रमाणांगुल, तो 500 सूच्यंगुल का एक प्रमाणांगुल होता है। क्लियर? अब एक दिन हमने बताया था कि एक अंगुल में आकाश के कितने प्रदेश होते हैं? एक अंगुल क्षेत्र में आकाश के कितने प्रदेश होते हैं? हमने बताया था। पल्ले के अर्ध छेद करो और उनका विरलन करके और पल्ले को ही दे करके आपस में गुणा करो। जो संख्या निकल करके आएगी उतने संख्या प्रमाण इतने से क्षेत्र में, माने 1.25 इंची के क्षेत्र में आकाश प्रदेश होते हैं। 1.25 इंची नाप लो चाहे कहीं से नाप लो, मैं नहीं पता। 1.25 इंची, हाँ। पल्ले के अर्ध छेद करके उनका विरलन करके और पल्ले को ही देकर जो संख्या निकल गुणा करके जो संख्या निकल करके आए उतने एक सूच्य अंगुल में आकाश के प्रदेश होते हैं। इसमें से लिख लेना। ठीक है, ले लिख दें। पल्य की अर्ध छेद, पल्ले के अर्ध छेद उनका विरलन, विरलन बिखेरना एक 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 और पल्ले को ही दे दो। पल्ले पल्ले पल्ले, ठीक है। आपस में गुणा कर दो। जो संख्या आई जो संख्या प्राप्त हो उतने उतने आकाश प्रदेश, आकाश प्रदेश एक अंगुल में होते हैं। एक अंगुल में होते हैं। ठीक है, आई समझ में? हैं? संवर्गित क्या? जे संख्या संवर्गित तो है, इसको संवर्गित कह सकते हैं अपन। संवर्गित का मतलब क्या है? संवर्गित जैसे 256 का पावर 256 है ना, तो 256 का 256 से 256 बार गुणा करना है, तो नहीं आएगी ना। ये संख्या 617 अंक की निकलती है। 617 अंक प्रमाण संख्या निकलती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पढ़ने में नहीं आएगी, आप लिख नहीं सकते इसको। 617 अंक कहाँ तक लिखेंगे? ठीक है, तो इस तरह से आज अपने सूच्यंगुल, प्रमाणांगुल, उच्छेदांगुल इनकी परिभाषा अपन ने पढ़ी। शेष अपन कल देखेंगे। आज अपना टाइम थोड़ा सा हमें जल्दी छोड़ना है ना, तो शेष अपन आगे देखेंगे। कल आपका पहुंचा देंगे राजू तक। क्यों? कब? तुम जानो दे, इस पे देखना फिर। ठीक है, बोले महावीर भगवान की जय। हाँ हाँ, वो शंकर को बुला देना अंदर से।